और सियासत के सबसे बड़े दंगल में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से, जहां आरजेडी के कद्दावर नेता ए फातमी ने पार्टी छोड़कर अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल वो दरभंगा से सांसद से मधुबनी से इस बार वो टिकट चाह रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली और अब वो बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे। तो आरजेडी के बागी नेता अली अशरफ फातमी ने पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। अशरफ फातमी मधुबनी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। टिकट न मिलने से खफा फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो ये आरजेडी के लिए झटका है, क्योंकि फातमी ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल टिकट न मिलने से खफा थे फातमी और अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मधुबनी से वो चुनाव लड़ेंगे। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, फातमी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए मोहम्मद अली अशरफ फातमी पिछले कई महीनों से लगातार या आरजेडी के नेताओं से और उसके अलावा तेजस्वी यादव से वो कह रहे थे कि वो मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके लिए वो लगातार तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन वो मधुबनी सीट वीआईपी के खाते में चला गया है, जिसके बाद पार्टी को 18 तारीख तक यानी कल तक उन्होंने वक्त दिया था कि अगर पार्टी उनके बारे में सोच सकती है तो हो सकता है कि पार्टी के सिंबल पर वहां से फ्रेंडली चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई है और अब उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि कल वो नॉमिनेशन करेंगे और निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से कांग्रेस के जो बागी शकील अहमद है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं महागठबंधन से वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ पर आरजेडी के लिए भी मुश्किलें हैं। चंद्रमोहन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कांग्रेस पर राष्ट्रद्रोही ताकतों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। जीवीएल नरसिम्हा राव ने दावा किया कि राहुल गांधी को राष्ट्रभक्ति की समझ नहीं और उन्हें इसकी क्लास लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम पर हमला बोला है, साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से किसानों को उनके बकाया नहीं मिल रहा, ये राष्ट्रद्रोह है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये राष्ट्रद्रोह है। इसके ये सबसे बड़े राष्ट्रद्रोह हैं कि लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। राहुल गांधी को भारत की बर्बादी के नारे लगाने वालों के साथ देने में राष्ट्रद्रोह नहीं लगता है। अर्बन नक्सल्स के साथ देने में राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोह नहीं लगता है। जिस प्रकार वहां नक्सल्स को, जिस प्रकार उनको एक छूट दिया गया छत्तीसगढ़ में, जिसे हमारे एक विधायक को मारा गया, कल प्रधानमंत्री जी इसकी जिक्र कर रहे थे, क्या माओइस्ट को अपना राजनीतिक कोई नुमाइंदा बनाना, क्या ये राष्ट्रभक्त होता है? या पाकिस्तान में जो बालाकोट में स्ट्राइक किया था उस पर मजाक उड़ाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ा होना, क्या ये राष्ट्रभक्त होता है? प्रियंका वाड्रा को और राहुल गांधी को राष्ट्रभक्ति की समझ नहीं है। उनको लेसन्स लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें समझाने के बजाय उनको पूरे देश, वो पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं। सारे कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में उनके गुणगान हो रहे हैं। हफीज सईद इनको एक क्लीन चिट दिया था। हफीज सईद ने कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अच्छे काम कर रहे हैं। तो यदि आपको इस प्रकार की सर्टिफिकेट हफीज सईद से चाहिए, पाकिस्तान से चाहिए, आप भारत में राष्ट्र प्रेम का बात मत करिए।